एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सनातन ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में समाया है, इस शरीर की गुफा में हम उसका ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम पन्यम पन्यमित सोतार आधावत मध्याय। जो पुरुष अपने जीवन में ब्रह्म तेज का संचय करता है, वह उस परम ब्रह्म में आरोहण करता है। हम लोग साधारण मनुष्य संसार में किन किन वस्तुओं का संग्रह करते हैं जो हमारे जीवन में सुख देने वाली वस्तु हैं। धन, स्वास्थ्य, घर, संपदाएं, यश, कीर्ति आदि आदि। किंतु हमारे ऋषि कह रहे हैं, जो निरंतर उस परम ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, संसार में विचरण करते हुए इस जगत को नाशवान समझते हुए अविनाशी तत्व से जो जुड़े रहते हैं,
अपनी अंतरात्मा में जो ब्रह्म किरणों का संचय करते हैं, वे जानते हैं ये वृक्ष उगे हैं तो एक दिन सूख भी जाएंगे, नष्ट भी हो जाएंगे। मनुष्य जो पैदा हुआ है, जन्म के साथ ही उसके संग मृत्यु भी लगी है। ये राजा, ये उनके राज्य जिन्होंने दूसरे राज्यों को भी विजित कर लिया, मृत्यु का पाश उनको भी बांध लेता है। महासागरों में पैदा होने वाले जलचर, वो भी समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी, समय आने पर उनके सन्मुख भी मृत्यु आके खड़ी हो जाती है। आकाश से टूटते हुए तारों और नक्षत्रों को लोग देखते हैं। इस संसार में जो देवता आए, अवतार आए, सिद्ध ऋषि मुनि जो भी आए, आज उनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता। जहां से आए थे वहीं सब वापस चले गए। हाँ, उनकी संतानें, हम लोग कुछ समय के लिए, जब तक हमारी आयु शेष है, इस संसार में, इस संसार की गर्द गुबार में यहां से वहां फिरते रहते हैं। और संसार में हम दुख, क्लेश, तृष्णा, कामनाओं के पीछे अशांत फिरते रहते हैं। हम किस वस्तु को इकट्ठा करते हैं अपनी आत्मा के पात्र में? संसार का कूड़ा करकट। और जो देव आत्माएं हैं, हम ही मनुष्यों में, जिनका चित्त, जिनका मन इस संसार का दिग्दर्शन करते हुए भी उस मूल तत्व परम ब्रह्म में जुड़ा है, जिनकी दृष्टि इस जगत प्रपंच को नहीं देखती, सबके बाहर भीतर मध्य उस आदि तत्व, आदि ब्रह्म को ही देखती है। ऐसे पुरुष उस परम ब्रह्म में आरोहण कर जाते हैं। मानो वो परमात्मा प्रकाश का एक शिखर है, पर्वत है, और हम लोग उस पर चढ़ने वाले यात्री हैं। संसार की कामनाओं से घिरे लोग इस पर्वत की तलहटियों में घूमते रहते हैं, अशांत हुए फिरते रहते हैं। जगत तृष्णा, वासनाएं, कामनाएं उनको कभी भी शांत नहीं रहने देते। सोमम वीरायम शूराय, जो उस ब्रह्म तेज का संचय करता है, आत्मा के इस कटोरे में जो उस परम ब्रह्म की किरणों को भरता है, उसको हर्ष, प्रसन्नता, ब्रह्म शांति और
ईश्वर की मित्रता प्राप्त होती है। महादेव शिव ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक शिलाखंड पर बैठे हुए थे। नंदी उनके चरणों में बैठे चरण सेवा कर रहे थे। शिव के कुछ गण, कुछ शिष्य दूसरी दिशा से चलते हुए उनके निकट पहुंचे, प्रणाम करके बैठ गए। कहा, प्रभु महादेव, गुरुदेव, हम लोगों में एक ये जो सन्यासी है, कृतक इसका नाम है, ये सन्यासी तो बन गया है, किंतु इसके मन में सदा संसार की कामनाएं उठती रहती हैं। जहां इसके पिता का गांव है, अक्सर ये उस गांव में ही विचरण करता रहता है। गुरुदेव यहां तक कि इधर उधर से वस्तुएं मांग मांग कर अपने माता पिता को देता रहता है। ये सन्यास की मर्यादाओं के विरुद्ध चलने वाला साधु है। शिव ने उससे पूछा, कृतक, क्या ये लोग सत्य कह रहे हैं? कृतक ने कहा, हां प्रभु, ये सत्य है। मेरे वृद्ध माता पिता असहाय हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता। मेरे पिता ने अपने जीवन में बहुत कुछ परिश्रम किया, मेरी माता को दिखाई नहीं देता। मैं साधु अवश्य बन गया हूं, किंतु मेरे हृदय में मेरे माता पिता के लिए करुणा उत्पन्न होती रहती है। बाहर कहीं भी मैं विचरण करता हूं, जब भी भोजन करने बैठता हूं, मुझे तुरंत अपने वृद्ध कमजोर माता पिता का ध्यान आ जाता है। उन्होंने भोजन किया होगा या नहीं। हे महादेव, मैं उनका अकेला पुत्र हूं, उनकी देखभाल करने वाला दूसरा कोई नहीं। मेरा हृदय व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। इस संन्यास मर्यादा से भी अधिक उन मेरे माता पिता की व्यथा मुझे उनकी तरफ खींचती है, और अक्सर ही मैं भोजन, वस्त्र, उनके उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों को लेके उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता हूं। प्रभु, ये मेरा अपराध है, तो मुझे क्षमा करें। मुझे मालूम है कि एक सन्यासी अपने घर से, भाई बंधुओं से, माता पिता से, परिवारजनों से किसी में भी आसक्त नहीं होता, किंतु प्रभु, ये मेरी आसक्ति कहिए या विवशता कहिए, जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, मैं शांति से विचरण नहीं कर सकता। शिव मुस्कुराए, कहा, बैठो, आप सब लोग बैठो, शांति के साथ बैठो।
माता पिता की सेवा करना अधर्म नहीं है पुत्र। शिव ने कहा, ये पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। कृतक देवगिरी राज्य में वहां एक पर्वत पर कुछ वृक्ष थे जहां बहुत से गिद्ध निवास करते थे। एक दिन बड़ी हवा चली, तूफान आया, वर्षा हुई, पेड़ टूट टूट के गिरने लगे। ये गिद्ध अपनी रक्षा के लिए देवगिरी नगर में पहुंचे और वहां एक महाधनी रतनजोत नाम का भवन था। उस रतनजोत धनी के भवन के निकट दीवार के आश्रय अपने प्राण बचाने के लिए ये गिद्ध वहां पर बैठ गए। सारी रात वहां बैठे रहे, भीगते रहे। प्रातः काल हुआ, सूर्योदय के समय भवन का स्वामी रतनजोत निद्रा से जागा, स्नान करने के लिए गया और उसने क्या देखा, बहुत से गिद्ध जिनके पंख भी टूट गए हैं वहां आश्रय लिए हुए बैठे हैं। उसके हृदय में बड़ी करुणा का संचार हुआ। अपने सेवकों से कहा, सुनो, ये पक्षीगण बीमार जैसे लग रहे हैं, तुम लोग इन सबको सुरक्षित एक गाड़ी में रख के गांव से बाहर शमशान की तरफ, जहां लोग मरे हुए जानवरों को डालते हैं, वहां इनको छोड़ दो, जिससे ये कुछ अपना आहार भी ग्रहण कर लें और मरने से बच जाएं। उन सेवकों ने उन गिद्धों को बड़ी सावधानी से एक गाड़ी में रखा और धीरे धीरे जहां उनके मालिक ने बताया था वहां उनको छोड़ दिया। उन गिद्धों में कुछ चेतना आई। सेवकों ने वहां आग जलाकर उनके शीत को दूर किया। वे गिद्ध कुछ समय वहां रुके और पुनः वहां से उड़कर उसी वृक्ष पर आ गए जहां वे निवास करते थे। कुछ वृक्ष टूट चुके थे और कुछ बाकी थे। उन गिद्धों में जो उड़ नहीं सकते थे वहीं जंगल में पड़े हुए थे। उनके निकट एक गिद्ध ने जाके देखा, ये मर तो नहीं गए, जीवित तो हैं। उनको आहार दिया। उन्होंने पूछा, पुत्र तुम कहां चले गए थे? कहा, हम अपने प्राण बचाने के लिए रात्रि में नगर में प्रवेश कर गए थे और वहां एक बड़ा दयालु व्यक्ति हमें मिला। उसने हम सब के प्राणों की रक्षा की है।